फ्रेंड्स, कबीर की पदावली में आपने 2 पद्य का अध्ययन कर लिया है। आइए तीसरे पद्य का अध्ययन करते हैं। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ारी, माया रहे न बाधी रे। दुचते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भाड़ा फूटा। जोग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूट कपट काया का निकसा, हर की गति जब जानी। आधी पीछे जो जग बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। आइए पहले इसका काठिन्य निवारण करते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी, टाटी माने टटिया, जो छप्पर की मकान में जो दीवाल होता है वो घास फूस के जो दीवाल बना होता है, घास फूस के बाँस की पट्टियों से बनाया हुआ वो जो दीवाल है उसी को टाटी कहा जाता है। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, ये सामान्य टाटी नहीं बल्कि भ्रम रूपी टाटी, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। थून मोह बलिंडा टूटा, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दुई थूनी, थूनी में होता है खम्भा। गिरानी मुँह बलिना मैंने बल्ली, बलिना मैंने बल्ली लिखे। तृष्णा छानी मैंने तृष्णा रूपी छप्पर। भाड़ा मैंने बर्तन भाड़ा। जोग जुगुति मैंने योग साधना की युक्तियाँ। और निर्चु मैंने निश्चिंत, भान मैंने सूर्य, सीना मैंने क्षीण होना। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीर ने ज्ञान के उदित होने पर साधक की दशा का वर्णन किया है। सांग रूपक के माध्यम से कबीर ने ज्ञान पर आंधी का आरोप करते हुए यह निरूपित किया है कि ज्ञान का उदय होने पर माया मोह भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत पुरुषों, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। हे संत पुरुषों, ज्ञान का उदय हुआ, आई ज्ञान की आंधी रे। हे संत पुरुषों, आई ज्ञान की आंधी रे, यानी ज्ञान का उदय हुआ और ज्ञान के उदय में ज्ञान का उदय हमारे हृदय में आंधी की बात हो गया। और जैसे ज्ञान का उदय जब हुआ तो जैसे आंधी आए उस तरह से हमें प्रकाश ही प्रकाश, बिल्कुल चारों तरफ से हमारे अंदर जो कलमश कसाय भरे हुए थे सब उड़ गए। कहा कि जैसे आंधी आने पर टटिया उड़ जाती है और बंधन खुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान का उदय हृदय में होने पर भ्रम नष्ट हो जाता है और माया के बंधन खुल जाते हैं। हमने पहले ही कहा ना कि मोह माया जो है कलमश कसाय जो मन में बैठा होता है सब उड़ जाता है और बंधन बिल्कुल खुल जाते हैं। जिसके मोह माया जिस संसार में मानव जो बंधा हुआ है, बिल्कुल बंध चुका है, वो खुल जाते हैं। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक साधक दुविधा में पड़ा रहता है। प्रेम और आसक्ति के वे स्तंभ जिन पर मोह की बल्ली टिकी होती है तभी तक स्थिर रहते हैं जब तक ज्ञान रूपी आंधी नहीं आती। किंतु जब ज्ञान का तीव्र उदय आंधी की भांति होता है तब सांसारिक आसक्तियां नष्ट हो जाती, मोह समाप्त हो जाता है और इन पर टिका हुआ तृष्णा का छप्पर भी नीचे आ गिरता है। इसके गिरने से नीचे रखे हुए कुबुद्धि, तृष्णा छानी परी घरे ऊपर, कुबुद्धि का भाड़ा फूटा, यानी कुबुद्धि का बर्तन फूट जाते हैं। भाव यह है कि तृष्णा के समाप्त होते दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। तृष्णा छानी परी घरे ऊपर और कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। कहा कि हे संत पुरुषों, योग जुगुत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। हे संत पुरुषों, योग साधना की युक्तियाँ से प्रेम और चित्त माने मन को, कहा कि हे संत पुरुषों, योग साधना की युक्तियों से मन और चित्त पर ऐसा, चित्त मने हृदय, चित्त मने मन पर ऐसा अंकुश लगाओ कि निश्चिंत हो जाओ,
जिससे वासना रूपी जल टपकने न पाए। निर्चु चुए न पानी, पानी में पानी टपकने न पाए। कैसा पानी? तो विकार रूपी पानी। वो निर्चु चुए न पानी। अकूट कपट काया का निकसा हरि की गति जब जानी। कहा है कि जब पानी नहीं टपकेगा, यानी विकारों का पानी नहीं टपकेगा, तो जैसे आंधी आने पर कूड़ा करकट उड़ जाता है, वैसे ही ज्ञान के उदय यानी हरि के उदय होने पर मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। हरि की गति जब जानी, में जब ईश्वर की गति जान जाते हैं तो सभी प्रकार के विकार नष्ट होते हैं। साधक ईश्वर के स्वरूप को जान लेता है। साधक जो है ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। और कहा कि कूट कपट काया का निकसा हरि की गति जब। आधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना। अर्थात कहा है कि जब उसके हृदय में ईश्वर का प्रेम उमड़ने लगता है तो ईश्वरीय प्रेम के बरसने से ही, कहा है कि जो ईश्वरीय प्रेम जब होने लगता है, ईश्वरीय प्रेम बरसता है, जैसे आंधी आने के बाद पानी बरसता है, उसी तरह से भगवत प्रेम में, भक्ति में वो सराबोर हो उठता है। कहा आधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना। जैसे आंधी आने के बाद बारिश भी होता है, बरसात भी होने लगती है, उसी तरह से जब ईश्वरीय ज्ञान होता है तो ईश्वरीय भगवत भक्ति में साधक बिल्कुल डूबने लगता है, यानी उस प्रेम के जल में डूब जाता है। प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर ज्ञान के ऊपर। कबीरदास जी कहते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर भान प्रकटे उदित भयातम से, जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होते ही अज्ञान का अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है। काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि कबीर का मंतव्य है कि साधक के हृदय में ज्ञान का उदय होने पर माया, मोह, आसक्ति, तृष्णा, दुर्बुद्धि सब नष्ट हो जाते हैं। पूरे पद में आप सांग रूपक अलंकार लिखेंगे। सांग रूपक अलंकार है, लाक्षणिक भाषा एवं प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। शांत रस है और माधुर्य भाव भी है। भाषा सदुक्कड़ी है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से ये तीसरे पद्य का समापन करेंगे। ओके, थैंक यू।